हमारे गेस्ट हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक स्टॉक का नाम वही रिपीट करूंगा, सुबह जो मैंने दिया था सिंजीन, उसका उस समय टारगेट था 690, वो तो अचीव हो गया। लेकिन अब भी अच्छा लगता है, अब जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है फर्स्ट टारगेट 700, फिर 710 भी पॉसिबल है, ये स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। सिर्फ स्टॉप बढ़ाना पड़ेगा 683 का, सिंजीन पर ध्यान देना चाहिए, शायद स्पिल ओवर ट्रेड बन जाए। ओके, सिंजीन 687.45 पे जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसमें, नजर रखिएगा इस पे भी। और प्रकाश सर की कॉल 688 पे। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मैं भी 10 बजे जो 10 बजे के शो में जो दिया था वही कॉल ले लूंगा। कॉल का नाम है अल्केम। और मुझे लगता है कि अच्छा अच्छा मोमेंटम यहाँ पे है। थोड़ा सा कॉन्ट्रा चल रहा है, बाजार के सामने लो बीटा है। तो यहाँ पे जो टारगेट है उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। 5150 का टारगेट होगा, 5050 पे चल रहा है। तो अल्केम आपको बाय करना है। 5040 का ये ब्रेकआउट का लेवल है। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 5000 का। सो 5000 के स्टॉप लॉस के साथ अल्केम बाय 5150 टारगेट। एल्केम यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से। और पूरे हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में ही अभी फिलहाल खरीदारी देखने को मिल रही है। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, लोधा में बिकवाली करने की राय रहेगी। लोधा के अगर आप पैटर्न देखें तो पहले से ही लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। आज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो लोधा के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1295 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 1308 1308 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की राय रहेगी। और 1270 1270 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं लोधा के फ्यूचर में। चाहे तो 1300 वाला पुट ऑप्शन ले लें, 31 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 21 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 50 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। ओके चलिए अब रचना जी के पास चला जाए। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से रहेगा सीडीएसएल के फ्यूचर्स का शॉर्ट का ट्रेड। और सीडीएसएल के फ्यूचर्स में रैलीज भी अगर छोटी मोटी आती है तो जब तक वो छोटी मोटी हो तब तक हम उसको शॉर्ट करते रहेंगे। ऐसे लगाएंगे 1650 पे। हमारा डाउन साइड पे पहला टारगेट होगा 1600 रुपए और सेकंड टारगेट होगा 1590। ओके, सीरियसली आपका शॉर्ट 50 डेमा ब्रीच होता हुआ। और अब चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी आप क्या पिक करें। गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा ऑफिशियल बाय रिकमेंडेशन है एचडीएफसी लाइफ पे। सो एचडीएफसी लाइफ की फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। पोजिशनल प्ले रहेगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस है 745, पहला टारगेट है 785, सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 795 800 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। यहाँ पे अप्रोच कर रहा है अपने 20 डमा को ब्रेक करने के लिए। अगर सस्टेन करता है टुवर्ड्स क्लोजिंग बेसिस पे 760 के ऊपर, देन अपने 20 डमा को ब्रेक करते हुए वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट ले रहे हैं कि ये ब्रेकआउट आने वाला है। एंड देन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी हो रही है टुवर्ड्स 740, बेस स्ट्रॉन्ग है। सो टुवर्ड्स 800 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, एचडीएफसी लाइफ खरीदारी की राय यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस का ये स्टॉक आपको खरीदारी की राय सोनी जी की तरफ से आती हुई। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं आपके। गाबस ने सिंजीन पर दाव लगाने की सिफारिश की है। 700 से लेकर 710 तक के टारगेट देख रहे हैं। 683 के आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश जी कह रहे हैं एल्कम में खरीदारी कीजिए आप। यहाँ पे भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 5150 तक के टारगेट और 5000 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं लोधा पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से आई है और वो कह रहे हैं सेल कीजिए। 1270 के टारगेट, 1308 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और रचना जी भी सीडीएसएल को शॉर्ट करने की राय दे रही है। 1600 के टारगेट और 1650 तक का स्टॉप लॉस। सोनी जी ने अभी अभी एचडीएफसी लाइफ चुना। तो 2 सेल साइड की ट्रेड और 3 बाई साइड की ट्रेड आई हमारे पास। अब राजेश अग्रवाल जी के पास चलते। राजेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट प्रेशर में कल के सेशन पे देखा हमने, आज का भी सेशन देख लिया, रिजल्ट उतने खास भा नहीं रहे मार्केट को। ऐसे मूड माल में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो लंबी अवधि के लिए, जहाँ पे बेट लगाई जा सकती हो। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। और इस वक्त स्टॉक की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ स्टॉक से ज्यादा सेक्टर बहुत अच्छा फोकस में है, वो फार्मा का है। बावजूद इसके कि एक टैरिफ की तलवार लटक रही है और लगातार कभी कुछ बयान आते रहते हैं, लेकिन उसको अगर दरकिनार कर दिया जाए तो फार्मा स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पहली स्टॉक तो सिंजीन का ही रहेगा। पहली तिमाही के नतीजे शानदार आए, 11% के आसपास सेल्स में ग्रोथ आई, एबिटा मार्जिन 23.6% तक चला गया और सारे ही वर्टिकल्स में कंपनी ने बहुत अच्छी मोमेंटम दिखाई है। और जो
कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का बिजनेस था वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी ने गाइड किया है कि एफवाई 26 में अर्ली टीन्स में उनकी ग्रोथ आएगी, माने 11-12% तक की उनकी 13% तक की ग्रोथ आ जाएगी। और जिस तरीके की वो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रिसर्च की, उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है जो ये स्टॉक इतने ज़माने से फँसा हुआ था, अब ये तैयारी कर रहा है 750-780 तक जाने की। और इसी कड़ी में एक दूसरा स्टॉक मैनकाइंड फार्मा का है, जहाँ अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे। लेकिन इनके ओटीसी प्रोडक्ट भी अगर आप देख लो या फॉर्मुलेशंस के प्रोडक्ट देख लो, दोनों शानदार काम कर रहे हैं। भारत सीरम वैक्सीन्स जो उन्होंने ली थी, उसकी भी इंटीग्रेशन अच्छी खासी हो रही है और ये स्टॉक 2800 साढ़े 2800 तक जाता हुआ आने वाले 6 से 9 महीने में लगता है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं फार्मा में जो इस वक़्त आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, फार्मा में ही फोकस है पूरे पैनल का। इस बीच मैं आपके स्क्रीन पे एक चार्ट रखना चाहूँगा, दैट्स टाटा केमिकल। आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि क्या वजह है, बट 945 पे एक स्विंग आया 922 से 945 तक का, 20-22 रुपए का एक वर्टिकल राइस। खैर अभी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इसको अब, क्योंकि ये एक वीक चार्ट है और एक इसने पुल बैक दिया है, बट इसे कंसिडर नहीं करूँगा। जरा प्लीज़ लेके आइएगा स्क्रीन पे दिवीज़ लैब। मेरे ख्याल से भी पैनल में ये ट्रेड है नहीं, बट दिवीज़ लैब एट 6624 एक पॉज लिया है इसने और एक रिवर्सल जनरेट करता हुआ। रचना जी, आपने एक शॉर्ट कॉल ली है, बट मैं आपका फार्मा पे व्यू जानना चाहूँगा। ये 50 डेमा के आसपास दिवीज़ लैब को ग्रैब करने का मन है क्या रिवर्सल के लिए? क्योंकि ऑटो ईएप्स फार्मा कर अच्छा रहा है। जी, डिविस लैब को आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड ये काउंटर 6650 के ऊपर जाना शुरू करे। 6625 पे तो है, अगर आज के ही दिन में से इन द लास्ट आवर अगर 6650 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन इट बिकम्स अ बाय फॉर अ मूव, जिसमें लोअर एंड ऑफ द रेंज से लेकर हायर एंड ऑफ द रेंज तक भी अगर जाए तो 6700 6750 तक का मूव अपने को मिल सकता है, बट 6650 क्रॉस करने से पहले एंटर नहीं करना चाहिए। 6650 क्रॉस